नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस सप्ताह में क्या हुआ और अगले सप्ताह के लिए वो कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जिस पे बाज़ार का फोकस रहेगा। तो दोस्तों, इस सप्ताह में हमने देखा कि जो फ्रंटलाइन इंडाइसेस हैं वो थोड़े से फीके बंद हुए हैं, जहाँ पे निफ्टी 0.1% नीचे बंद होकर के 21,710 पे क्लोज हुआ है। वहीं पे सेंसेक्स करीब 0.3% नीचे बंद होकर के 72,026 के लेवल पर क्लोज हुआ है। जहाँ तक ब्रॉडर मार्केट की बात है तो ब्रॉडर मार्केट ने फ्रंटलाइन इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। मिड कैप इंडेक्स 2.4% ऊपर बंद हुआ है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.7% की हमने तेज़ी देखी है। तो दोस्तों, जो फ्रंट लाइन में जो हमने एक लैकलस्टर मोमेंट देखा, उसकी वजह ये थी कि ग्लोबल क्यूज़ काफ़ी फीके थे इस सप्ताह में, क्योंकि नए साल की वजह से सोमवार के दिन यानी कि 1 जनवरी को जो है ज़्यादातर जो बड़े बाज़ार हैं वो बंद थे। तो ग्लोबल क्यूज़ वहाँ पे उतना नहीं था। हालांकि डोमेस्टिक में काफ़ी कुछ एक्शन हमें देखने को मिला। कुछ स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो प्रोविजनल बिजनेस अपडेट काफ़ी कुछ कंपनियों के आए हैं, खासकर बीएफएसआई सेगमेंट में। तो अगर मैं लोन ग्रोथ की बात करूं दोस्तों, तो लोन ग्रोथ जो है ज़्यादातर जो कंपनियां जिन्होंने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं वो काफ़ी हेल्दी रहा है। हालांकि डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ा सा म्यूटेड रहा है। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो लोग अपने पैसों को जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट पे जो है पार्क कर रहे हैं। और इसी वजह से जो कासा है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, जो कि एक लो कास्ट लाइबिलिटी होती है बैंकों के लिए, वो थोड़ी सी फीकी रही है इस क्वार्टर में। कुछ एक नाम की बात करूं दोस्तों तो एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बजाज फाइनेंस, ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं और एनबीएफसी जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड किए हैं अपने परफॉर्मेंसेस, जबकि धनलक्ष्मी बैंक या जेएनके बैंक में परफॉर्मेंस थोड़ा सा फीका रहा है इस क्वार्टर के लिए। कुछ और कंपनियां जैसे रियल एस्टेट में मैक्रोटेक डेवलपर, शोभा लिमिटेड, इन कंपनियों ने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में रिपोर्ट किए हैं। यानी कि उनके जो सेल्स नंबर हैं, प्रोविजनल डेटा हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। इससे लग रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट जो है काफ़ी बढ़िया है। एफएमसीजी में बात करूँ तो डाबर ने अपने परफॉर्मेंस जो है क्वार्टर थर्ड के प्रोविजनल नंबर उन्होंने दिया हुआ है, जो कि मार्केट के अनुमान के ही आसपास रहा है। उसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा दोस्तों कि जीएसटी कलेक्शन जो दिसंबर महीने का सरकार ने डिक्लेयर किया, उसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है और एक करीब 1,65,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है रिपोर्ट किया गया है दिसंबर महीने का। तो ये 10वां ऐसा लगातार महीना रहा है जहाँ पे जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ के ऊपर ही रहा है। तो ये इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि इकोनॉमी में जो कंजम्पशन लेवल है वो काफ़ी बढ़िया है। उसके अलावा एफआई और डीआई की बात करूं दोस्तों तो वो काफ़ी मिक्स रहा है इस सप्ताह में, जहां पे एफआईआई ने 3,955 करोड़ रुपए की बाइंग की है, वहीं पे डीआई ने करीब 3,799 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। आइए बात कर लेते हैं वीकली गेनर्स लूजर्स की। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो जो टॉप 5 कंपनियां जिन्होंने अच्छे रिटर्न दिए हैं इस वीक में, उसमें अदानी पोर्ट्स, ओएनजीसी, अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें हमने 3.3% से करीब 12% की रैली हमने देखी है इस सप्ताह में। और जो टॉप 5 गिरने वाले शेयर्स हैं उसमें एशर मोटर, जेएसडब्ल्यू स्टील, एलटीआई माइंट्री, महिंद्रा और अल्ट्राटेक सीमेंट, इनमें 4.5% 6.5% के आसपास की हमने गिरावट देखी है। आइए बात करते हैं सेक्टोरल्स गेनर्स लूजर्स की। तो दोस्तों, इस सप्ताह में बैंकेक्स, ऑटो, आईटी, मेटल, ये जो 4 इंडेक्स बीएसई में हैं वो नेगेटिव क्लोज हुए हैं। 0.2% से 1.9% के बीच में गिरावट हमने देखी है। जबकि गेनर्स की बात करूँ तो बीएसई रियलिटी इस सप्ताह में टॉप गेनर रहा है बीएसई में, जहाँ पे 7.9% का हमने कुछ उछाल देखा इस सप्ताह में। बीएसई पावर में 3.4% का, बीएसई हेल्थ केयर में 3.3% का, बीएसई ऑयल में 3% की, बीएसई पीएसयू, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कैपिटल गुड्स में 1% से लेकर के 3% की रैली हमने इस सप्ताह में देखी है। तो ये था हमारा
वीकली जो सेक्टर इंडाइसेस है उनके परफॉर्मेंसेस। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे डेटा पॉइंट जो मार्केट क्लोजली ट्रैक करता है। तो हमने FII DI पहले डिस्कस कर लिया है। अगला है क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो क्रूड के दाम इस सप्ताह में थोड़े से फ्लैट रहे, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे। इसके पीछे मेन कारण जो है जो फ्लक्चुएशन का ये था कि जो रेड सी में जो प्रॉब्लम चल रही है उससे सप्लाई चेन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो उस कारण से भी प्रेशर बना हुआ था। उसके अलावा सप्लाई साइड कंसर्न को लेकर के भी थोड़े से उसका इम्पैक्ट भी हमने ब्रेंट क्रूड पे देखा। तो ओवरऑल इन डेवलपमेंट का कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा है क्रूड के ऊपर, तो लार्जली वो स्टेबल रहा है 77 से 78 डॉलर पर बैरल के आसपास। हालांकि जो US की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो करीब 4% के आसपास को छू रही है, जो पिछले सप्ताह में घट करके 3.9% या उसके नीचे चली गई थी। तो कहीं ना कहीं मार्केट को ऐसा लग रहा है कि शायद आगे चल करके जो रेट कट की उम्मीद कर रहे हैं मार्च महीने में, शायद थोड़ा सा वो लंबा खींच सकता है। तो इसके कारण हमें देखा कि US मार्केट में काफ़ी सेल ऑफ देखने को मिला है। जो नैस्डैक है उसमें जो हाई ग्रोथ कंपनियां हैं उनमें काफ़ी कुछ सेल ऑफ देखने को मिला, क्योंकि उनकी अर्निंग में भी डाउनग्रेड की वजह भी एक कारण रही, जिसके कारण हमने देखा कि US मार्केट खासकर नैस्डैक जो है वो काफ़ी प्रेशर में देखा इस सप्ताह में। आइए बात करते हैं कुछ कॉरपोरेट डेवलपमेंट्स की, या वो कंपनियां जो इस सप्ताह में फोकस में रहीं क्योंकि उनके डेटा पॉइंट्स को लेकर के। तो बात करते हैं HDFC बैंक की। तो कंपनी ने अपने प्रोविजनल नंबर डिक्लेयर किए हैं थर्ड क्वार्टर के, जहां पे उनके एडवांसेस में ग्रोथ देखने को मिला है करीब 62.4% का, और ये 24.7 ट्रिलियन रुपीस के आसपास है, जबकि उनके डिपॉजिट में 27.7% का उछाल हमने देखा है। कासा मोरले स्टेबल रहा है 37.7% के आसपास का, तो ये नंबर ठीक ठाक हैं। बजाज फाइनेंस ने अपने प्रोविजनल नंबर जो है वो डिक्लेयर किए, और कंपनी का जो AUM है वो करीब 35% ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर। तो ये नंबर जो है उनके जो उन्होंने गाइडेंस दिया था उससे थोड़ा सा बेहतर ही है। तो इसकी वजह से हमने बजाज फाइनेंस में भी रैली हमने देखी इस सप्ताह में। L&T फाइनेंस ने नंबर L&T फाइनेंस ने अपने प्रोविजनल डेटा को शेयर किया है, जहाँ पे उनका रिटेल डिसबर्समेंट में करीब 25% का ग्रोथ हमने देखा है इस क्वार्टर में। शोभा ने अपने सेल्स डिक्लेयर किए हैं थर्ड क्वार्टर के प्रोविजनल डेटा, जहाँ पे उनके सेल्स में करीब 37% की YOY इंक्रीज़ हुई है, और ये 1952 करोड़ के आसपास है। इसीलिए शायद हमने देखा कि इस सप्ताह में रियल्टी कंपनियों में काफ़ी कुछ तेज़ी देखने को मिली। इसका मतलब ये है कि रियल एस्टेट में डिमांड काफ़ी कुछ स्ट्रांग है। उसके अलावा सुबह में हमने देखा कि उनका जो एवरेज रियलाइजेशन है वो भी करीब 14% जो है Q1Q जो है बढ़ा है। तो इसका मतलब प्राइसिंग इन्वायरमेंट भी बढ़िया है, और वो काफ़ी कुछ अपने फ्लैट को सेल भी कर पा रहे हैं। उसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स ने अपने थर्ड क्वार्टर के प्रोविजनल रेवेन्यू फिगर डिस्क्लोज किए हैं, जहाँ पे 40% का एक ग्रोथ देखा है कंपनी ने। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन था। एवेन्यू सुपरमार्केट ने अपने प्रोविजनल सेल्स नंबर डिक्लेयर किए, जहाँ पे उनके सेल्स में करीब 17% की ग्रोथ देखी। अदानी पोर्ट्स एंड SEZ ने अपने कार्गो वॉल्यूम को डिक्लेयर किया, जहाँ पे 42% का उनका कार्गो वॉल्यूम जो है इस क्वार्टर में बढ़ा है। तो ये भी पॉजिटिव साइन है उनके लिए लॉन्ग टर्म में। गुजरात पिपावाव पोर्ट ने अपने कंटेनर वॉल्यूम को डिक्लेयर किया, जहाँ पे 6.3% का YOY ग्रोथ देखने को मिला है। ये भी पॉजिटिव साइन है लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने वॉल्यूम नंबर डिक्लेयर किए हैं, जो ठीक ठाक हैं। करीब 6% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है थर्ड क्वार्टर में, और 27.32 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास है। तो ओवरऑल नंबर ठीक हैं अल्ट्राटेक के। उसके अलावा दोस्तों कुछ जो कंपनियां जो ऑर्डर बुक के ऊपर काम करती हैं, जैसे उज़लॉन, जुपिटर वैगन्स, BEML, KPI ग्रीन एनर्जी, इन कंपनियों में काफ़ी कुछ ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके ऑर्डर बुक जो है वो मार्केट में लगातार इन्हें मिल रहे हैं, और ये कंपनियां जो है फोकस में रही हैं।
इसके अलावा दोस्तों हमने पिछले सप्ताह कहा था कि ऑटो सेल्स नंबर दिसंबर के डिक्लेयर होंगे। तो ऑटो सेल्स नंबर जब दिसंबर महीने के आए तो उसका भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट कंपनियों के शेयर प्राइस पे पड़ा है। तो हम कुछ हाईलाइट करते हैं यहाँ पे। जैसे टू व्हीलर की बात करें तो टू व्हीलर सेल्स जो है वो डबल डिजिट में ग्रो हुआ है। इसमें टीवीएस और बजाज ऑटो ने काफ़ी अच्छे नंबर डिक्लेयर किए हैं। इनफैक्ट बजाज ऑटो का थ्री व्हीलर जो प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है इस महीने में। तो ये लॉन्ग टर्म उनके लिए पॉजिटिव होगा। मारुति की बात करूं दोस्तों तो मारुति का जो सेल्स नंबर है थोड़ा सा फ्लैट रहा है। हालांकि उनका जो स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल है एसयूवी सेगमेंट है उनमें 40% का ग्रोथ देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। कंपनी इस सेगमेंट को फोकस कर रही है और आगे चल कर के इस सेगमेंट में वो मार्केट शेयर अपने जो है वो गेन करते रहेंगे। तो ये मारुति का सेल्स नंबर था इस महीने का। आइए अब बात करते हैं वो स्टॉक रिकमेंडेशन जो हमने इस सप्ताह में दी हैं दोस्तों। तो इस सप्ताह में हमने 3 स्टॉक रिकमेंडेशन दिए हैं, 2 पिक ऑफ द डे में और 1 पिक ऑफ द वीक में। तो बात कर लेते हैं पहले पिक ऑफ द वीक डे की। तो पहले श्रीराम फाइनेंस हमने ये कॉल दिया है, 2089 रुपये का हमारा ये रिकमेंडेड प्राइस था और टारगेट 2298 रुपये का है। श्रीराम फाइनेंस एक लीडिंग प्लेयर है ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर और टू व्हीलर फाइनेंसिंग भी करते हैं। उसके अलावा इनके बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे पैसेंजर कार सब की फाइनेंसिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो गया, ट्रैक्टर हो गया, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, एमएसएमई लेंडिंग, ये सभी चीज़ें वो फाइनेंस करते हैं श्रीराम फाइनेंस। और कंपनी का जो AUM है 2024 में वो करीब 15% की ग्रोथ होने की उम्मीद है, ऐसा मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है। तो ओवरऑल सेटअप बढ़िया है श्रीराम फाइनेंस के लिए लॉन्ग टर्म में। वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर करंट प्राइस की बात करूं तो 2024-25 पे करीब 1.6-1.4 प्राइस टू बुक के आसपास के ट्रेड हो रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म में जो है ये पॉजिटिव है। उसके अलावा हमने GSPL गुजरात स्टेट पेट्रोनेट पे हमने अपना रिकमेंडेशन दिया। 307 का रिकमेंडेड प्राइस था और 338 का ही हमारा टारगेट प्राइस है। एक लीडिंग PSU कंपनी है जो कि नेचुरल गैस ट्रांसमिशन में ये काम करती है। उसके अलावा जो कंपनी के जो ग्रोथ ड्राइवर हैं दोस्तों, तो एक तो ये है कि अलग अलग जो इंडीज इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे रिफाइनरी हो गया, पेटकेम हो गया, केमिकल हो गया, सिरामिक, फर्टिलाइज़र, पावर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़िया है। कंपनियाँ इन जो कंपनी है GSPL इन सेगमेंट को सर्व करती है। और वॉल्यूम ग्रोथ की बात करूँ तो फर्स्ट हाफ में, यानी कि पहला जो हाफ रहा है FY24 का, उनमें 10% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करती है, 30% पे आउट रहा है FY23 का। तो ओवरऑल सेटअप बढ़िया है। वैल्यूएशन ठीक ठाक है कंपनी का। 2024-25 के पी पे देखो तो स्टॉक करीब 16.2 और 14.7 के आसपास जो है ट्रेड हो रहा है। तो ये हमारा GSPL पे कॉल था। तीसरा हमने रिकमेंडेशन दिया है वो है VIP इंडस्ट्रीज़ पे। ये हमारा पिक ऑफ द वीक में गया है और ये 608 पे हमने रिकमेंड किया था और टारगेट है 700 रुपये का। तो VIP को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये कंपनी वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है लगेज इंडस्ट्री में और अच्छा खासा इनका मार्केट शेयर है डोमेस्टिक सेगमेंट में। और ये लगभग 44% का इनके पास मार्केट शेयर है। पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, मतलब ये ऐसा है कि ये सभी सेगमेंट को कैटर करते हैं, चाहे वो अफोर्डेबल सेगमेंट हो, प्रीमियम सेगमेंट हो, सुपर लग्जरी सेगमेंट हो, सभी सेगमेंट को ये कैटर करते हैं। आगे चल कर के कंपनी करीब 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है नए प्रोजेक्ट में इंडिया और बांग्लादेश में। और सेकेंड हाफ उम्मीद करते हैं कि इस कंपनी का बेटर होगा, क्योंकि हमने देखा कि जो थर्ड क्वार्टर है उसमें शादियों का सीज़न भी आ जाता है और उसके अलावा फेस्टिवल भी आ जाते हैं। तो फेस्टिवल और शादी की सीज़न होने की वजह से उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा सेल्स जो है ग्रोथ होगा इस कंपनी का। वैल्यूएशन की बात करूं दोस्तों तो 24-25 पे ये करीब 58 और 37 टाइम्स के आसपास ये ट्रेड हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी आगे जाकर अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या सेटअप बन रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक में ऐसा है कि रिजल्ट सीजन जो है स्टार्ट हो जाएगा।
तो आईटी कंपनियां फोकस में रहने वाली हैं। तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये सारी कंपनियां जो है अपने जो नंबर्स हैं थर्ड क्वार्टर के वो डिक्लेयर करेंगे, और इसका इफेक्ट पूरे ओवरऑल बाज़ार पे और बाकी जो आईटी कंपनीज हैं उनके ऊपर ही पड़ेगा। तो ये फोकस, तो आईटी सेक्टर नेक्स्ट वीक में काफ़ी कुछ फोकस में रहने वाला है। उसके अलावा एचडीएफसी एएमसी और एचडीएफसी लाइफ भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे थर्ड क्वार्टर के, तो इस पर भी बाज़ार का फोकस रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों, भारत का और अमेरिका का जो इन्फ्लेशन डेटा है, रिटेल और होलसेल दोनों ही जो है वो डिक्लेयर होगा। खासकर यूएस में सीपीआई और पीपीआई दोनों आएंगे, और भारत का जो है सीपीआई डेटा डिक्लेयर होगा, और इसके साथ में आईआईपी नंबर भी जो है रिलीज़ होगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये नंबर कैसे आते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर ऐसा है कि उसके ऊपर सेंट्रल जो बैंक है उसका एक्शन जो है वो डिपेंड करेगा। और उसके अलावा मार्केट जो है, जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहा है मिडल ईस्ट में, उस पर भी फोकस रखेगा। तो ये कुछ ऐसे मतलब एरियाज़ हैं जिन पे बाज़ार जो है अगले सप्ताह में फोकस करेगा। दोस्तों, और डिटेल में हमारा रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से रिपोर्ट को डाउनलोड करके डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे हमने कॉर्पोरेट एक्शन भी कवर किया है, यानी वो कंपनियाँ जहाँ पे डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट वगैरह आने वाला है, वो सब आप वहाँ पर डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा इस सप्ताह का वीकली पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले सप्ताह की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.